राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी विकास खंड के दूरस्थ कोट गांव में एक युवक पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से वन्य जीवों से निजात दिलाने की मांग की है। गुरुवार शाम को कोटगांव निवासी मुकेश रावत पुत्र किदाब सिंह रावत अपनी गाय को सायड़ी नामक तोक में चराने के लिए ले जा रहा था, तभी अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर ग्रामीणों ने जब काफी शोरगुल किया, तब जाकर भालू ने युवक को छोड़ा, लेकिन तब तक उसके सिर, चेहरे और हाथ पर गहरे घाव बन गए थे। ग्रामीणों ने घायल को इलाज के लिए CHC मोरी पहुंचे। वहां पर प्राथमिक उपचार के लिए उसे देहरादून रेफर किया गया। रेंज अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अग्रवाल ने बताया कि वे स्वयं घायल के साथ हॉट सेंटर गए। वहीं पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी में घायल मुकेश रावत का हाल जाना और गोविंद पशु वन्य विहार से घायल को उचित मुआवजा देने को कहा। गौर है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों के हमले लगातार देखे जा रहे हैं। हाल ही में 10 दिसंबर 2024 को बागेश्वर जनपद के कपकोट में एक भालू ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया था। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ था। प्रदेश के उत्तरकाशी में आज निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में मतदान हुआ। कई क्षेत्रों से मतदान के दौरान हंगामा और बवाल की घटनाएं सामने आई। इसी क्रम में बड़कोट में फर्जी मतदान को लेकर विधायक संजय डोभाल और भाजपा प्रत्याशी के बीच जमकर बवाल हुआ। नगर निकाय चुनाव के मतदान के दौरान बड़कोट स्थित एक मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशियों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। इसी बीच यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और भाजपा प्रत्याशी के बीच कहा-सुनी देखने को मिली। मौके पर पहुंचे आयोग के उच्च अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। उसके बाद यमुनोत्री हाईवे पर उस समय बवाल हो गया जब वहां पर बसों और अन्य वाहनों को रोका गया। सूचना मिलने पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मौके पर पहुंचकर फर्जी मतदाताओं को नगर के अंदर ले जाने का यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल पर आरोप लगाया। उसके बाद विधायक संजय डोभाल भी मौके पर पहुंचे। इसी बीच विधायक संजय डोभाल, पुलिस और भाजपाइयों की कहा-सुनी हो गई। विधायक संजय डोभाल ने कहा कि यह पहली बार देखा गया है कि इस प्रकार से नाकाबंदी कर किसी को भी रोका जा रहा है। उन्होंने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। इसके अलावा विधायक संजय डोभाल ने कहा कि पहले जिला प्रशासन और अधिकारी ही बताएं कि उनका आधार कार्ड कहां का है और वह मतदान कहां करते हैं। राज्य उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आज यानी 23 जनवरी को मतदान हुआ। मतदान को लेकर वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 18 वर्ष के युवा से लेकर 100 वर्ष पार कर चुके वोटरों ने तक अपने मत डाले और लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। हरिद्वार में तो 113 वर्ष के बुजुर्ग महिला भी मत डालने पहुंची, जिस पर DM एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने उनकी जमकर प्रशंसा की। दरअसल हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित सनातन धर्म विद्यालय में 113 वर्षीय राम भजन माता अपने शिष्य स्वामी सत्यदेव के साथ व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंची, जहां उन्होंने वोट डालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। बुजुर्ग महिला राम भजन माता ने बताया कि कई दशकों से वो लोकसभा, विधानसभा समेत निकाय चुनाव मतदान करती आई है। आज भी मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची है। वोट देना सबका अधिकार और जिम्मेदारी भी है। वहीं जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मेंद्र सिंह, मतदान कर्मियों और वोटरों ने उम्र के इस पड़ाव में वोट डालने आने पर राम भजन माता की जमकर प्रशंसा की। उधर ऋषिकेश के बूथ नंबर 17 में भी बुजुर्ग महिला वोट डालने पहुंची, जहां 73 वर्षीय कुसुम जैन ने अपना वोट डालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। नैनीताल जनपद के रामनगर में एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने खौफनाक कदम उस वक्त उठाया जब परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब परिजन वापस लौटे तो युवक अचेत अवस्था में मिला।
जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे में परिजन आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक रामनगर के पुछड़ी गांव में विनेंद्र सिंह कोहली ने संदिग्ध परिस्थितियों में जान दी। विनेंद्र की मौत पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आज सुबह विनेंद्र सिंह कोहली ने परिजनों की गैर मौजूदगी में खौफनाक कदम उठाया। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो कमरा बंद था। इसके बाद परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो विनेंद्र अचेत मिला। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने विनेंद्र को मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवक ने किन परिस्थितियों में खौफनाक कदम उठाया, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं डोईवाला में निकाय चुनाव के बीच बड़ा हादसा हो गया, जहां चुनावी बैनर उतारते समय युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक तरीके से जान चली गई। मामला जौली ग्रांट के दुर्गा चौक के पास इंटर कॉलेज मार्ग का है, जहां मनोज 2 मंजिला छत से चुनावी बैनर उतार रहा था। तभी अचानक से हाई टेंशन लाइट की चपेट में आकर झुलस गया। युवक इस कदर झुलसा कि उसकी मौके पर ही जान चली गई। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। हालांकि वोटिंग के दौरान कुछ जगहों से छिटपुट मारपीट और हंगामे की घटनाएं जरूर सामने आई। ऐसा ही एक वीडियो देहरादून जनपद के मसूरी से सामने आया। मसूरी में वार्ड नंबर 6 के पोलिंग बूथ पर कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि एक पोलिंग एजेंट ने मतदाता को चैलेंज कर दिया था, जिसको लेकर दोनों के बीच में आपसी विवाद हो गया। इसके बाद दोनों मसूरी नगर पालिका परिषद कार्यालय के परिसर में पहुंच गए। वहां भी दोनों के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो बना लिया। विवाद बढ़ा तो पुलिस को भी बीच में आना पड़ा, लेकिन दोनों पक्ष किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। आखिरी में पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मसूरी कोतवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक प्रत्याशी के एजेंट ने मतदाता को कुछ कह दिया था, जिसको लेकर दोनों में बहस हो गई। इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी के बेटे ने हाथापाई कर दी, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया।